नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिसंबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, दिसंबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, दिसंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो दिसंबर की शुरुआत हो सकती है और साल का आखिरी महीना है दिसंबर, लेकिन इस दिसंबर आपका कारोबार कैसा रहेगा? नौकरी में क्या आपको तरक्की मिलेगी या फिर नई नौकरी भी लग सकती है या फिर अभी बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने हैं? ये तमाम जानकारी आपको पंडित जी देंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। दिसंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों पर गौर करना है, कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दिसंबर के पूरे महीने में अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो दिसंबर के पूरे महीने में राहु आपकी ही राशि में रहेगा। शनिदेव आपके आजीविका स्थान में रहेंगे, दसम भाव में रहेंगे और बृहस्पति आपके व्यय स्थान में रहेंगे। बाकी ग्रहों का ट्रांजिट बदलेगा, शुक्र का, बुध का, सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा। ये लोग धनु राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे थोड़े दिनों में, लेकिन केतु आपके कुंडली के 7वें भाव में ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि के जातकों के कामकाज के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आपके संबंध अपने बॉस और मैनेजमेंट से भी अच्छे रहेंगे। दिसंबर के महीने में नौकरी बदलने के योग भी बन सकते हैं। जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी दिसंबर का महीना भाग्योदय लेकर आएगा। सरकारी नौकरी वालों का ट्रांसफर होने का प्रबल योग बना हुआ है। दिसंबर महीने के शुरुआती दिन मेष राशि के जातकों के लिए या कारोबारियों के लिए थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। साझेदारों से मामूली बात पर विवाद हो सकता है और आपको कोई नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि सतर्क रहें और आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। 10 दिसंबर के बाद आपको कुछ राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारोबारी यात्राएं सफल रहेंगी और उनसे लाभ भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना अच्छा है। बस करना एक चीज़ है मेष राशि के जातकों को, वो ये कि मेष राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नामावली का नित्य पाठ कर लिया करें। विष्णु सहस्त्र नामावली का नित्य पाठ करने से कठिन, असंभव से असंभव कार्य भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूरे होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ तो सुबह शाम किया ही करें, लेकिन विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ करने से जीवन में आ रही कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाएगी और जीवन सुगमतापूर्वक आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का दिसंबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी दिसंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों का ट्रांजिट ये है कि मंगल बकरी है आपके राशि में और केतु 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। 12वें स्थान में राहु रहेगा, 11वें स्थान में बृहस्पति रहेगा और भाग्य स्थान में शनि गोचर करेगा पूरे महीने। तो भाई ये ग्रह स्थिति इस बात का संकेत करती है कि थोड़ा संभल करके रहना होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो थोड़ा संभल के रहना होगा। अपने व्यवहार पर आपको ध्यान देना होगा
गुस्सा करने से बिल्कुल बचना होगा, वरना कार्यक्षेत्र में मैनेजमेंट या सहकर्मी आपके विरुद्ध जा सकते हैं। शनि की दृष्टि आपका ट्रांसफर करा सकती है। गमन स्थान का शनि आपका स्थानांतरण करवा सकता है, और ये स्थानांतरण ऐसा होगा जिससे आपको कष्ट पहुंचेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसमें इस महीने लाभ मिल सकता है, बशर्ते क्रोध पर नियंत्रण रखिए, तो अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए दिसंबर की शुरुआत अच्छी रहेगी। कारोबार में मन लगेगा, सफलता मिलेगी, मुनाफा होगा, लेकिन साझेदार के व्यवहार में अहंकार आने से संभल कर रहना होगा। विवाद से बचने का प्रयास करें और अपने क्रोध पर आप भी नियंत्रण रखें। इस स्थिति को संभाल लिया तो पूरा महीना आपके लिए उत्तम है। बस करना आपको ये है कि आप यदि वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको हर दिन नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, पूरे महीने इस मंत्र का 10 माला जप आपको सायंकाल करना चाहिए। और हो सके तो शनिवार को पीपल के पेड़ में जल, हल्दी और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे आपकी सारी जिंदगी की बिगड़ी बातें ठीक हो जाएंगी और आने वाला भविष्य आपका सुगम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी दिसंबर महीने में आपके कामकाज की क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही वो अचूक उपाय जिससे आपका दिसंबर का महीना अच्छा बीत सकता है, परेशानियां दूर हो सकती हैं, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कारोबार में आपको मुनाफा हो सकता है, तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज़्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, कौन से वो खास उपाय हैं जो मिथुन राशि वालों को करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म मिथुन राशि में हुआ है उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने का जो आपका ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके व्यय स्थान में मंगल वक्री होकर के स्थित है। आपके संतान भाव में केतु है। आपके रोग स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र कुछ दिनों के मेहमान हैं, बाकी ये आपके विवाह भाव में गोचर कर जाएंगे। शनि आपके मृत्यु स्थान में है, बृहस्पति आपके आजीविका स्थान में है और आपके व्यय के स्थान में राहु है। कुल मिलाकर के जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा, किस्मत अच्छी रहेगी। और बड़ी बात है ये कि आपके काम की तारीफ होगी। आप कुछ लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। आपको काम करने में मैनेजमेंट का पूरा साथ मिलेगा। मिथुन राशि के कुछ लोगों का पद भी बढ़ सकता है, लेकिन दिसंबर महीने की शुरुआत मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। आपको संभल कर चलना होगा। किसी नई योजना में समय और पैसा नहीं गंवाना है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कारोबार में भी निवेश सोच समझ कर करें। 16 दिसंबर के बाद आपकी परिस्थिति सुधरेगी। आपको कुछ बड़े टेंडर या काम मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा और मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। तो करना आपको ये है कि आपको पूरे महीने, दिसंबर के पूरे महीने सायंकाल हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना होगा। हनुमान जी के चित्र के सामने चमेली के तेल का दिया जलाना होगा और बतासा या लड्डू का भोग लगा करके लोगों में बांटना होगा। ये उपाय कर लेने के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन की कठिनाइयाँ हल्की हो जाएंगी और आप आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बहुत खास जानकारी आज पंडित जी दे रहे हैं। दिसंबर के महीने में हर राशि वालों का जो पूरा महीना है कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर का महीना और साल का आखिरी महीना है। तो अब शुरुआत हो चुकी है दिसंबर की। कैसा रहेगा दिसंबर नौकरी करने वालों के लिए, साथ ही जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, लगातार हम पंडित जी से जान रहे हैं। बात कर्क राशि वालों की करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है नंदा जी मुंबई से। स्वागत है नंदा जी, बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, जरा जोर से बोलिए। जी, हमारा सवाल अब से इस बारे में है कि किसके बारे में? मम्मी एक घर है, वो घर कब तक बिकेगा, ये पहला सवाल रहा। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे लिए नौकरी करना सही रहेगा या कुछ व्यवसाय करना ही ठीक रहेगा। ऐसा मेरी उम्र है अभी 42 साल। क्या नाम है आपका? मयूर। मयूर जी ठीक है मयूर जी, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। घर बिकने का अभी कोई संयोग दिखाई नहीं दे रहा है। घर बिकने में 4 से 6 महीने का भी समय लग सकता है। बहुत जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। जहाँ तक नौकरी आपको करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए, तो इस विषय में आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि आपको नौकरी करना चाहिए। नौकरी करके आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको व्यवसाय करने की इच्छा हो तो अभी से लेकर के 2025 फरवरी के बाद आप व्यवसाय करें। और व्यवसाय में भी अगर आप लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और पैकर्स मूवर्स का काम करना चाहें तो ये सब काम आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। शशिकला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। शशिकला जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी 4 बेटियां हैं, उनके बारे में पूछना है। पहली बेटी, बड़ी वाली बेटी 1992 का जन्म है, 1 सितंबर का। और शादी बहुत लेट हो रहा है और उसी बारे में पूछना है, कब तक शादी हो जाएगी और नौकरी कब तक मिल जाएगी। शशिकला जी, आपके बेटी के विवाह का संयोग 20 अप्रैल 2023 के बाद बनना शुरू हो जाएगा और 2023 में आपकी बड़ी बेटी का विवाह हो जाएगा। विवाह भी अच्छे घर में होगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। बेटी से कहिए कि वो हर शनिवार सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे। ये उपाय 7 शनिवार करते करते अच्छा विवाह कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। क्या दिसंबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा और कौन से उपाय उनको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। दिसंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके सुख स्थान में केतु है। आपके संतान भाव में यद्यपि शुरुआती में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है, लेकिन ये सब बदल जाने वाले हैं। और आपके सप्तम भाव में, विवाह भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन राहु का 10वें भाव में स्थित होना दिसंबर के महीने में कर्क राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी लाभ दिलाएगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो 15 दिसंबर से पहले का समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने कहीं आवेदन किया हुआ है या नौकरी के लिए कहीं प्रयासरत हैं, उनको बुलावा आ सकता है। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपके विरोधी बढ़ सकते हैं, कोई आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आपको अपने व्यवहार पर इस समय ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वरना आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और मानहानि का भी योग है। 20 दिसंबर के बाद भाग्य फिर आपका साथ देगा। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी तरह की शॉर्टकट ना अपनाएं।
कर्क राशि वाले कारोबारियों के लिए भी दिसंबर का महीना लाभदायक साबित होने वाला है। मुनाफा होगा, लेकिन संभल कर निवेश और संभल कर दूसरों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो देखिए, कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप शिवालय में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और घी का दिया जलाएं और शिवालय में उत्तर मुंह करके आसन पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करें प्रातः काल सूर्योदय के समय, और शिवालय में, शिव मंदिर में नहीं, शिवालय में। शिवालय उसको कहते हैं जहाँ गर्भगृह के मध्य में शिवलिंग होता है, जिसकी आधी परिक्रमा की जाती है। शिवालय में 24 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाइएगा, तर्जनी एवं अंगूठे को, और इसको अपने घुटने पर रखिएगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला ओला मत लीजिएगा, बस घड़ी देख करके 24 मिनट जप करिएगा और उसके बाद अपने घर आइएगा। अगर 1 महीने लगातार आपने ये उपाय कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय भी आपके कदम चूमेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दिसंबर का महीना कैसा रहेगा कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, यही लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। और भी राशियां जिसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुकी है नीतू जी बागपत से। नीतू जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। पहले तो बड़े भाई की तो जन्म तिथि है 27 दिसंबर 1983 शाम को 7:30 बजे। जी पंडित जी इनके सर बहुत कर्जा है, ये बहुत कमाते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं है। क्या इनके लिए क्या काम सही रहेगा? वैसे ये उसमें मोबाइल कंपनी में जॉब करते हैं, इनका मकान कब तक बनेगा? कर्जा कब तक उतरेगा? आप कुछ उपाय बताइए। एक मेरा छोटा भाई है, उसकी जन्म तिथि है 19/7/1987 और इनका जन्म है शाम को 7:15 पर। पंडित जी ये विदेश गया हुआ है, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं देता। मेरे मम्मी पापा पैसे मांगते, मना कर देता है पंडित जी। नीतू, ऐसा है, आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी मैं देख रहा हूँ। शुक्र धन भाव का स्वामी है और बुध के साथ इस समय शुक्र और बुध में बुध अस्त हुआ पड़ा है। आप अपने बड़े भाई को तो ये बताएं कि वो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का रोज पाठ किया करें। श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत के पाठ के साथ साथ ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का भी 7 बार पाठ किया करें। और लक्ष्मी उनके ऊपर मेहरबान हो, पैसे की कभी उनके जीवन में कमी न हो, इसके लिए उन्हें हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। अगर हो सके तो शनि का मंत्र या शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। जहाँ तक छोटे भाई का प्रश्न है, तो देखो नीतू, ऐसा है, तुमने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे बताऊं कि आपके छोटे भाव का स्वामी शुक्र है। अभी ये विदेश में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा है जिसमें कि इसकी बरकत हो या उन्नति हो। ये जानबूझकर लापरवाही नहीं कर रहा है, बल्कि ये स्ट्रगल कर रहा है। आप अपने माताजी से कहिए कि किसी गाय को गुड़ और रोटी हर रविवार को छोटे भाई के नाम पे खिलाना शुरू करें, और ज़्यादा नहीं, 7 रविवार उपाय करते करते भाई का काम भी चल पड़ेगा और वो घर की जिम्मेदारियों को भी संभालने के लिए आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पुष्पा जी प्रयागराज से। पुष्पा जी बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। तो पंडित जी आज लगातार बता रहे हैं कि आपका कारोबार कैसा रहने वाला है, दिसंबर के महीने में क्या उपाय आपको करने हैं, और अगर नौकरी पेशा है तब क्या कुछ करना है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, नीलम जी गोरखपुर से। नीलम जी बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ नीलम। हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ, हमारा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि हम अपना निजी खुद का व्यवसाय आय चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, स्थायी आय हमारा नहीं हो पा रहा कई साल से। हम बहुत परेशान हैं। हमारे पति प्राइवेट स्कूल की बस चलाते हैं और कई बार हमने कोशिश किया व्यवसाय करने का, मछली पालन और गाय पालन से, कुछ भी नहीं सफल हुआ हम लोग का। अंत में हम एक किराना की दुकान खोले घर पे, वो भी साल भर से बंद करके हम शहर में चले आए, पति के साथ रह रहे हैं किराए के मकान में। कोई स्थायी आय नहीं, हमारा बहुत परेशान है। और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी बड़ी लड़की का हम एडमिशन कराए 9 में,
1.5 साल से वो स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसका मन पढ़ाई से बिल्कुल भटक गया। नीलम जी, पहला प्रश्न है आपका जो है आजीविका के विषय में। तो मैं आपको बताऊं कि आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य मंगल से परस्पर सप्तम है। आप लोग सही योजना ही नहीं बना पा रहे हो अपने लाइफ के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए सही योजना नहीं बना पा रहे हो, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक के सामान की दुकान करनी चाहिए। अगर आप कॉस्मेटिक के दुकान को करें तो निश्चित रूप से आपका व्यवसाय भी चल जाएगा और आप अपने पैरों पे ठीक ढंग से खड़ी हो पाएंगे। और नारी होने के नाते, तपस्या की मूर्ति होने के नाते आपको चाहिए कि अपने घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र रखिए। चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीयंत्र रखिए और श्रीयंत्र को रोज निकाल कर सुबह पीतल की थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, दूध भर करके, गन्ने का रस भर करके श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए उसका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर फिर चांदी की कटोरी में स्थापित करिए। उसके ऊपर कलावा लपेटिए, हल्दी, रोली, सिंदूर चढ़ाइए, लाल फूल रखिए, धूप दीप जलाइए, पंचमेवे का भोग लगाइए, पानी पीने के लिए एक छोटे से चांदी के गिलास में पानी रखिए और कपूर से आरती करिए। ये उपाय करना आप शुरू कर दीजिए और 1 साल तक ये उपाय कर लीजिए। अगर आपके पति के पुरुषार्थ में 4 चांद न लग जाए तब आप कहिएगा। अगर आपकी जिंदगी व्यवस्थित न हो जाए तब आप कहिएगा। भारत की नारियों ने सृष्टि के विधान को बदला है, यमराज से सत्यवान को छीना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को झूले में झुलाया है और वही भारत की नारी आप हैं। आप भी अपने शक्ति को पहचाने देवी और तपस्या के रास्ते पर चलें। तपस्या के रास्ते पर चलने पर कभी किसी को दुख न हुआ है, न आपको दुख होगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं दिसंबर के महीने में आपका कारोबार कैसा रहने वाला है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या प्रमोशन मिलने के योग हैं, या फिर अभी आपको नौकरी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। साथ ही कारोबार में मुनाफा पाना चाहते हैं तो कौन से वो अचूक उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। दिसंबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत होगी और कौन से वो खास उपाय हैं जो सिंह राशि वालों को करने होंगे, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों का अगर गोचर देखा जाए तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय 15° 44' पर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है बुध शुक्र के साथ। ये 15 दिन में अपना स्थान बदल लेगा, लेकिन आपके पराक्रम के स्थान में केतु का होना और आपके रोग शत्रु के स्थान में शनिदेव का पूरे महीने रहना, भाग्य भाव में राहु का होना निश्चित रूप से आपके कारोबार और व्यवसाय के लिए मिला जुला फल देने वाला है। दिसंबर के महीने में सिंह राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के सितारे सिर्फ उनके व्यवहार के कारण कमज़ोर हो सकते हैं। ये बात फिर से समझ लीजिए। अगर आपके गुस्से पर नियंत्रण नहीं हुआ, अगर आपका बड़बोलापन नहीं रुका, अगर आप वाहवाही में आकर के और गलत निर्णय लेंगे तो नुकसान आपका होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी सिंह राशि है तो पूरे महीने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा और जरा सा भी यदि ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बल्कि इसका उपचार करिएगा। व्यर्थ का गुस्सा कार्यक्षेत्र में बड़े विवाद का कारण बन सकता है। आपको गुस्सा करने के लिए उकसाया जाएगा। समझदारी ये भी दिखानी है कि आपको कोई उकसा रहा है चीखने चिल्लाने के लिए, जिससे आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि समझदारी दिखाते हुए सोच समझ करके बोलिएगा। इस समय आपको नौकरी में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
कौन क्या कर रहा है इस बात से मतलब मत रखिए। आपको जो काम मिला है उसको सही ढंग से सही समय पर पूरा करिए और तनाव में आकर के पूरा मत करिए, हंसते हुए उसे पूरा करिए ताकि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, कितने थकान के बावजूद भी आप हंस रहे हैं। और अगर आपने गुस्सा किया, आपने लापरवाही की, आपने काम को लेकर के आलस्य दिखाया, तो आपका काम दूसरा व्यक्ति ले सकता है और आपके जीविका पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अगर आपने अपनी इन बातों पर गौर कर लिया है तो हो सकता है दिसंबर के महीने में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिले। इस जिम्मेदारी से आपको हर तरफ से लाभ मिलने के योग हैं। दिसंबर महीने में सिंह राशि वाले कारोबारियों को संभल कर चलना होगा। एक बार, दो बार, तीन बार कह रहा हूं। बहुत जल्दबाजी में आकर के निवेश करना आपके लिए खतरे का सौदा होगा। कारोबार में अच्छे साझेदारों को जोड़ने के लिए आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे तो विदेश से व्यापार भी हो सकता है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। जितना अच्छा व्यवहार आपका होगा उतने ही अच्छे आपको साझेदार मिलेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप डोमिनेटिंग हैं, आप दूसरों के ऊपर अपना वर्चस्व बनाकर रखते हैं। ये आपके मूलभूत आदत में है। इसी आदत को एक महीने तक थोड़ा सा शिथिल करिएगा। सामने वाले को बराबरी का दर्जा दीजिएगा, उसको भी ये सोचने का मौका दीजिएगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और यदि आप अपनी टेंडेंसी पे कामयाब रहेंगे, सब पर अपना झंडा गाड़ते रहेंगे, तो लोग अंदर से विद्रोही हो जाएंगे और अच्छे साझेदार भी आपको नहीं मिलेंगे। दिसंबर के महीने में आखिरी हफ्ते में आपका मुनाफा बढ़ने और लाभ मिलने का योग बना हुआ है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप एकदम शांत चित्त होकर के अपने कार्य पर फोकस करेंगे, अपने काम को पूरा करेंगे और किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुन करके पागल नहीं होंगे। तब जाकर के आपका दिसंबर का महीना यादगार महीना बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपको करना ये चाहिए कि आपको नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और इसके बाद गायत्री मंत्र का 24 बार मंत्र जप जरूर करना चाहिए। और हो सके तो रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। ये आपके लिए उत्तम उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या दिसंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या दिसंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन दिसंबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों पर गौर करें और कौन से खास उपाय करें? आइए जानते हैं। देखिए, अब बात होगी कन्या राशि की। यदि आपकी कन्या राशि है तो श्रीमान आपके धन भाव में केतु, आपके पराक्रम भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति और आपके संतान भाव में शनि और आपके विवाह भाव में गुरु, आपके मृत्यु भाव में राहु, आपके भाग्य भाव में मंगल पूरे महीने ट्रांजिट करेंगे। तो ये जो ग्रह गोचर बन रहा है ये कह रहा है कि दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों का भाग्य मिला जुला रहेगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए कि एक तरफ तो बृहस्पति जैसा शुभग्रह आपकी लग्न को देख रहा है, दूसरी तरफ राहु की स्थिति जो बनी हुई है, केतु की स्थिति जो बनी हुई है, उसके कारण नुकसान की भी स्थिति बन रही है। तो कार्य क्षेत्र में आपके सभी से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ये बृहस्पति के कारण हो रहा है। वो आपको धैर्य दे रहा है, संयम दे रहा है, अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा दे रहा है। लेकिन
आप मौज मस्ती में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि काम पर फोकस नहीं रख पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुध के साथ जो शुक्र की स्थिति बनी हुई है, इससे आप थोड़ा सा मौज मस्ती की दुनिया में और अपने संगी साथियों के प्रभाव में आकर के अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन भगवान की ये कृपा है कि आपके छठे भाव का स्वामी शनि जो पंचम भाव में बैठा हुआ है, विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपके लापरवाही के बावजूद भी यू आर सेफ, आप बचे हुए हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत आप करेंगे उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। बस किसी के बहकावे में मत आइए, अपना फोकस अपने काम से मत हटाइए। शनि की दृष्टि नौकरी बदलवा सकती है या ट्रांसफर करा सकती है। दिसंबर का महीना कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा है। आप इस महीने अपने कारोबार के लिए कुछ मजबूत फैसले लेंगे, कुछ बड़ी योजनाएं बनेंगी जिनसे कारोबार को फायदा पहुंचेगा। साझेदारी का कारोबार है तो इस महीने साझेदारों से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। लंबी कारोबारी यात्राएं होंगी जिनसे आपका मुनाफा बढ़ेगा। इस महीने योजना बना करके काम करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा, दोगुना मिलेगा, दोगुनों से चौगुना भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ पूरे महीने करना चाहिए। यदि आप दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ पूरे दिसंबर के महीने में करेंगे और दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके प्रोफेशन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाएगी और आप सफलतापूर्वक उसका संचालन कर पाएंगे, उसका नेतृत्व कर पाएंगे। अगर आप दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय के दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, समय अभाव है आपके पास, तो आपको दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं, जिनको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम कहते हैं, उसका ही एक पाठ सुबह, एक पाठ शाम करना शुरू कर दीजिए। ये पाठ आपको बताएगा कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है और कैसे आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज़्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए, तो रोज रोज आप सुन ही रहे हैं कि आपकी राशि में, तुला राशि में केतु विद्यमान है। केतु के अलावा आपके धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की युति बनी हुई है जो बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाली है। आपके सुख भाव में शनि है और आपके रोग शत्रु भाव में बृहस्पति है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दसम भाव का स्वामी जो है वो तो चंद्रमा है और चंद्रमा बृहस्पति के साथ युति कर रहा है, शुक्र से पंचम नवम है। तो इसका मतलब कि तुला राशि के जो जातक हैं, नौकरी जो करते हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना एकदम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे क्योंकि आपके मन में एक डर बना हुआ है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हमारा अस्तित्व न मिट जाए। इस भय से आप बहुत अलर्ट होकर के काम करेंगे। परिणाम ये होगा कि बुरे दिन भी आपके अच्छे हो जाएंगे और समय के पाबंद रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे जिससे लाभ भी आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मनपसंद काम मिल जाएगा। आपकी सोचने और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे फैसले लेंगे। कार्य क्षेत्र में आप जल्दबाजी में आकर के या किसी के उकसावे में आकर के कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो आत्मघाती होगा। दिसंबर महीने में तुला राशि वालों का समय बहुत अच्छा है। जो भी चुनौतियां थी वो इस महीने धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कोई टेंडर लेना चाहते हैं
या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो गोपनीयता बना के रखें। गोपनीयता बनाने के बाद सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर गोपनीयता नहीं बनाई, थोड़े से भी अविश्वसनीय व्यक्तियों के साथ आपने वार्ता कर ली तो उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इस महीने तुला राशि के कारोबारियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। राहु आपके कारोबार में तेजी लाएगा। मुश्किल परिस्थितियां थोड़ी ही मेहनत से दूर हो जाएंगी। कारोबार में हर रुकावट, हर मुश्किल दूर होगी। लेकिन इस महीने आपको कारोबार में संभल कर पूंजी लगाना चाहिए, क्योंकि मंगल का वक्री प्रभाव नुकसान पहुंचा सकता है। कारोबारी जोखिम उठाने से बचें। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा कि मंगल के जो ये प्रभाव है इसको दूर करने के लिए एक तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आपको पाठ कर ही लेना चाहिए। ऊपर से अगर आपसे हो सके तो नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो निसंदेह आर्थिक समस्याओं से मुक्त रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। दिसंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वृश्चिक राशि में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है, जो 2 दिनों बाद गोचर से ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और 15 दिनों में सारा गोचर ट्रांजिट हो जाएगा, बदल जाएगा। आपके तृतीय भाव में शनि है, आपके पंचम भाव में बृहस्पति है, छठे भाव में राहु है, 7वें भाव में मंगल है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए मिला जुला समय रहेगा। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए मध्यम है। अहंकार दूर रखें, वरना इसके कारण बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ बहुत मिलेगा, पदोन्नति हो सकती है। राहु आपके विरोधियों को शांत करने के साथ आपकी चुनौतियों को भी कम करेगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी हानि नहीं हो पाएगी। आपको इस महीने अपने काम पर ध्यान देना होगा, ऐसा करने से लाभ दोगुना हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को दिसंबर महीने में उतार चढ़ाव देखना होगा। कारोबार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। देखो, मंगल की स्थिति नहीं ठीक है तो तनाव होना तो स्वाभाविक है ना। आपके साझेदार के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है और इससे बचना होगा, वरना कारोबार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद कारोबार में आपको लाभ मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से बचना होगा। साझेदारों से अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेताग्वंग सिजिन्वती। इस मंत्र का 10 माला जब पूरे महीने करना होगा। अगर ये मंत्र आपको कठिन लग रहा है तो ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जब यदि आप प्रातः काल पूरे महीने करेंगे तो विश्वास रखिए, बड़े से बड़े कर्ज के मकर जाल में आप अगर फंसे होंगे तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। दिसंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो अब बारी आ गई धनु राशि की। धनु राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव और चतुर्थ में बृहस्पति की स्थिति है भैया, और छठे भाव में बकरी मंगल है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रयास करेंगे तो विदेश जाने का भी योग बन सकता है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में जितनी भी परेशानियां थी वो आपकी मेहनत से धीरे धीरे खत्म होती दिखाई देंगी। अर्थात इस समय अगर आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना बनेगा। 16 दिसंबर के बाद भाग्य को बल मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति का योग है। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दिसंबर महीने की शुरुआती धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए
थोड़ी कमज़ोर होगी। कारोबार में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन बुध के प्रभाव के कारण परेशानियां लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा टेंडर या काम आपको मिल सकता है। आपके अच्छे संपर्क बनेंगे जो कारोबार में आपको लाभ पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर दिसंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए मुनाफा लेकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। दिसंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, साथ ही सफलता पाने के लिए किन बातों का इनको ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। मकर राशि में शनिदेव की स्वयं उपस्थिति और पराक्रम स्थान में बृहस्पति, अगर इस तरह से देखा जाए तो सुख स्थान में राहु और संतान भाव में मंगल। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों का भाग्य साथ देगा, लेकिन हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और काम में मन लगाना होगा। आपको इस समय ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा सोचकर प्रयास करना मत छोड़िएगा, नुकसान हो सकता है। इस महीने जो नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी ढूंढने के लिए प्रयासरत हैं, उनको सफलता मिल सकती है। आलस्य का त्याग करें और मेहनत करते रहें। मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। शनिदेव आपको मेहनती बनाएंगे, आपको कुछ मजबूत फैसले देंगे। इन फैसलों से आपके कारोबार को बल मिलेगा। दिसंबर महीने में आपके संपर्क मजबूत होंगे। महीने के आखिरी हफ्तों में कारोबार के लिए पूंजी निवेश करनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नामावली या राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए। अगर आपकी मकर राशि है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपने रोज शुरू कर दिया प्रातः और उसके बाद घर से निकल रहे हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। दिसंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में मंगल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और नौकरी करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। पद और वेतन में वृद्धि का भी योग बना हुआ है। कुल मिलाकर दिसंबर महीने में कुंभ राशि वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी करने वालों के इस महीने ज़्यादा लाभ मिलने के योग हैं। दिसंबर महीने में कुंभ राशि वाले कारोबारियों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। मंगल की वक्र दृष्टि कारोबार में उतार चढ़ाव का कारण बनेगी। इस महीने कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा। बड़ा काम हाथ में लें तो उसे धीरे धीरे पूरा करिएगा। साझेदारी के कारोबार में हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। बस करना यह है कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम श्रद्धापूर्वक पाठ करिएगा। श्री यंत्र का पूजन अर्चन कीजिएगा। उसके साथ अगर गणेश जी भी आपके घर में विद्यमान हों तो उनकी भी पूजा अर्चना से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन श्री सूक्तम के पाठ और श्री यंत्र की पूजा आपकी मनोकामना पूरी करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि का ग्रह गोचर ये है कि मीन राशि में पूरे महीने बृहस्पति की स्थिति बनी रहेगी स्वगृह में, और आपके धन स्थान में राहु रहेगा। व्यय स्थान का स्वामी आय स्थान में रहेगा। मंगल आपके पराक्रम स्थान में रहेगा। तो मंगल अगर पराक्रम स्थान में है तो इसका मतलब कि मीन राशि के वे जातक जो नौकरी पेशे में हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ठीक नहीं है।
नौकरी में उत्तेजनात्मक कार्यवाही आप कर सकते हैं। नौकरी में आप कुछ रिस्क ले सकते हैं जिसके कारण आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है, आपके नौकरी पर भी आंच आ सकती है। महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है। नौकरी में अनचाहा ट्रांसफर भी होने का योग है, लेकिन नौकरी बदलने के कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिल सकते हैं। एक बात जान लीजिए, केंद्राधिपत्य सौम्य शुभम नैवम दिशम च क्रूरा नैवम अशुभम कुरु कोणपो शुभदायक। इस समय बृहस्पति मीन राशि के जातकों के लिए केंद्राधिपत्य दोष दे रहा है, नहीं तो किसकी मजाल थी कि आपको छू लेता। काम में आपका मन लगेगा, आपका व्यवहार सभी को पसंद आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सभी जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाएंगे। आपकी कड़ी मेहनत सभी को दिखाई देगी। दिसंबर के महीने में मीन राशि वाले कारोबारियों को बहुत सफलता प्राप्त होगी। ये मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्न में बैठा हुआ है और ग्रहों के ट्रांजिट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अनुभवी लोग और अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में चलने वाले लोगों को लाभ ही लाभ होगा, मुनाफा ही मुनाफा होगा। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है, इससे आपको सफलता मिलेगी। कारोबार से जुड़ी हर योजना इस महीने में आपको मुनाफा ही देगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, मीन राशि वालों को उपाय क्या करना है? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए उपाय जो सर्वश्रेष्ठ है मेरे समझ से, वो है कि मंगल का ऋण मोचन मंगल स्त्रोत आप पढ़ें। ओम मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यम श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल के इस मंत्र का सुबह शाम 7 बार यदि पाठ किया जाए तो आपका पेमेंट कहीं भी फंसा हो वो 45 से 90 दिनों के बीच में आप तक पहुंच जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने बताया कि सभी राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उनको उपाय करने हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।